नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अगस्त महीने में हुए सारे इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स के बारे में, जो कि हमारे सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। आपका पहला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अनिल कुमार लोहाटी, ऑप्शन बी विनोद कुमार, ऑप्शन सी विनय कुमार एंड ऑप्शन डी है जया वर्मा सिन्हा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जया वर्मा सिन्हा। रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और सीईओ जया वर्मा सिन्हा को नियुक्त किया गया है। चलिए अब हम इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। 118 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई महिला रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष बनी है। इनका कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक रहेगा। रेलवे मिनिस्टर श्री अश्विनी कुमार वैष्णव जी हैं। इंडियन रेलवे का मैस्कॉट भोलू द एलिफेंट, जो कि एक हाथी है। रेलवे बोर्ड की चेयरमैन एंड सीईओ जया वर्मा सिन्हा, जो कि पहली महिला हैं, तो इस पद तक पहुंची हैं। आपका दूसरा प्रश्न है, आनंद महिंद्रा ने स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन ए ईगा स्वाइनटेक, ऑप्शन बी एमएस धोनी, ऑप्शन सी राहुल द्रविड़ एंड ऑप्शन डी राफेल नडाल। इसका सही उत्तर है एमएस धोनी। आनंद महिंद्रा ने स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में एमएस धोनी को नियुक्त किया है। स्वराज ट्रैक्टर की स्थापना 1974 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मोहाली पंजाब में स्थित है। इसके चेयरमैन श्री केशव महिंद्रा जी हैं और इसके प्रेसिडेंट श्री आनंद महिंद्रा जी हैं। चलिए अब हम हाल ही में अपॉइंट हुए अन्य ब्रांड एम्बेसडर के बारे में जानते हैं। इन्फोसिस ने अपने नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में राफेल नडाल एंड ईगा स्वाइनटेक को अपॉइंट किया है। इन्फोसिस की स्थापना सन 1981 में हुई थी और इसके एमडी एंड सीईओ सालील परेख हैं। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। पीपीसीएल के चेयरमैन एंड एमडी जी कृष्ण कुमार हैं। राहुल द्रविड़ भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच हैं। आपका तीसरा प्रश्न है, पीआईबी के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए मनीष देसाई, ऑप्शन बी विनोद कुमार, ऑप्शन सी विनय कुमार एंड ऑप्शन डी जया वर्मा सिन्हा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए मनीष वी देसाई। पीआईबी के प्रधान महानिदेशक के रूप में मनीष देसाई को नियुक्त किया गया है। पीआईबी का फुल फॉर्म है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। यह मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आती है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी हैं। आपका चौथा प्रश्न है, उड़ीसा राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए एस मुरलीधर, ऑप्शन बी आशीष देसाई, ऑप्शन सी एस बी भाटी, ऑप्शन डी सुभाषिष तलपात्रा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सुभाषिष तलपात्रा, जो कि 33वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुने गए हैं। जस्टिस सुभाषिष तलपात्रा को उड़ीसा हाईकोर्ट के 33वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट किया गया है। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। इसके गवर्नर हैं श्री गणेशी लाल जी और उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं श्री नवीन पटनायक जी। हाल ही में जस्टिस आशीष जे देसाई को केरल हाई कोर्ट के 38वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट किया गया है। केरल की कैपिटल है थिरुवनंतपुरम। इसके गवर्नर हैं श्री आरिफ मोहम्मद खान जी और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं श्री पिनरई विजयन जी। आपका पांचवा प्रश्न है, टेस्ला ने किसे नए सीएफओ के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन ए पुनीत चैंडॉक, ऑप्शन बी जैगर किरखॉन, ऑप्शन सी वैभव तनेजा एंड ऑप्शन डी लिंडा याकिरिनो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वैभव तनेजा। टेस्ला ने वैभव तनेजा को अपने नए सीएफओ के रूप में नियुक्त किया है। टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क हैं और इसका हेडक्वार्टर ऑस्टिन टेक्सास में स्थित है। ट्विटर के सीईओ, जो कि अब एक्स के नाम से जाना जाता है, इसकी सीईओ हैं लिंडा याकिरिनो और इसका हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को में। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने पुनीत चैंडोक को भारत और दक्षिण एशिया का नया कॉरपोरेट उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला हैं और इसका हेडक्वार्टर रेडमोंड वाशिंगटन में स्थित है। आपका छठवां प्रश्न है, हाल ही में किसे सॉल्ट लेक सिटी में एफबीआई के फील्ड कार्यालय के प्रमुख में चुना गया? ऑप्शन ए क्रिस्टोफर रे, ऑप्शन बी जया वर्मा, ऑप्शन सी सोहिनी सिन्हा एंड ऑप्शन डी परमिंदर चोपड़ा।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सोहिनी सिन्हा। भारतीय मूल की सोहिनी सिन्हा को सॉल्ट लेक सिटी में FBI फील्ड ऑफिस का हेड अपॉइंट किया गया है। FBI का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में स्थित है। इसके चेयरमैन हैं क्रिस्टोफर ए रे। आपका 7वां प्रश्न है, हाल ही में किसे पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC का CMD नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए परमिंदर चोपड़ा, ऑप्शन बी जैकहरी किरखॉन, ऑप्शन सी वैभव तनेजा एंड ऑप्शन डी है लिंडा या कैरिनो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए परमिंदर चोपड़ा। परमिंदर चोपड़ा को PFC का चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। यह इस पद पर अपॉइंट होने वाली पहली महिला हैं। PFC का फुल फॉर्म है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। यह मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आता है। PFC की स्थापना सन 1986 में हुई थी और यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी श्री RK सिंह जी हैं। आपका 8वां प्रश्न है, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC ने सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए कमलेश वर्ष ने, ऑप्शन बी अमरजीत सिंह, ऑप्शन सी है A एंड B, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी A एंड B दोनों। कमलेश वर्ष ने और अमरजीत सिंह को सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की स्थापना सन 1992 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है और इसके चेयरपर्सन है MS माधवीपुरी बुच। आपका अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने हाल ही में किसे LIC का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? ऑप्शन ए देवाशीष पांडे, ऑप्शन बी R डोरेस्वामी, ऑप्शन सी भानु प्रताप शर्मा एंड ऑप्शन डी उषा संगवान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी R डोरेस्वामी। R डोरेस्वामी को LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। LIC का फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना सन 1956 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है और इसके चेयरपर्सन है श्री सिद्धार्थ मोहंती। आपका 10वां प्रश्न है, हाल ही में किसे विश्व एथलेटिक्स के 4 उपाध्यक्षों में से एक के रूप में चुना गया है? ऑप्शन बी ए एडेले सुमारीवाला, ऑप्शन बी रॉल चैपेडो, ऑप्शन सी सीमेना रेस्ट्रेपो, ऑप्शन डी जैक्सन सोई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एडेले सुमारीवाला। वर्ल्ड एथलेटिक्स, जिसको पहले IAAF के नाम से जाना जाता था, RL सुमरीवाला पहले भारतीय हैं जो इस पद के लिए अपॉइंट किए गए हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स की स्थापना सन 1912 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मोनाको में है और इसके प्रेसिडेंट हैं सेबास्टियन को। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में वियाकॉम 18 ने किसे डिजिटल बिजनेस का CEO नियुक्त किया है? ऑप्शन ए किरण मानी, ऑप्शन बी राहुल जोशी, ऑप्शन सी ज्योति देशपांडे एंड ऑप्शन डी आलोक जैन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए किरण मानी। वियाकॉम 18 ने गूगल के पूर्व MD किरण मानी को डिजिटल बिजनेस का CEO अपॉइंट किया है। वियाकॉम 18 की स्थापना सन 2007 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है और इसकी CEO हैं ज्योति देशपांडे। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे पाकिस्तान में भारत की पहली महिला प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए जया वर्मा सिन्हा, ऑप्शन बी गीतिका श्रीवास्तव, ऑप्शन सी पूजा कपूर, ऑप्शन डी अनीता नायर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गीतिका श्रीवास्तव। आज़ादी के बाद पहली बार पाकिस्तान में भारत की मिशन प्रमुख महिला होगी। गीतिका श्रीवास्तव 2005 बैच की IFS ऑफिसर हैं जो कि अपना चार्ज इस्लामाबाद में संभालेंगी और वो डॉक्टर M सुरेश कुमार का स्थान लेंगी। पाकिस्तान ने भी अपने नए CDA साद अहमद वारिज को न्यू दिल्ली में अपॉइंट किया है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं डॉक्टर S जयशंकर। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किन्हें सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र SIMC के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए NV रमन, ऑप्शन डी उदय उमेश ललित, ऑप्शन सी शरद अरविंद बोबड़े एंड ऑप्शन डी DY चंद्रचूड।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एन वी रमन। जस्टिस एन वी रमन भारत के 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं और अभी वर्तमान में डी वाई चंद्रचूड़ भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। SIMC का फुल फॉर्म है सिंगापुर इंटरनेशनल मीडिएशन सेंटर। इसकी स्थापना सन 2014 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में स्थित है और इसके चेयरमैन हैं जॉर्ज लिम SC। आपका अगला प्रश्न है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किसे नेशनल आइकॉन के रूप में चुना है। ऑप्शन ए कपिल देव, ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी अमिताभ बच्चन एंड ऑप्शन डी MS धोनी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भारत रत्न से सम्मानित श्री सचिन रमेश तेंदुलकर को नेशनल आइकॉन के रूप में नियुक्त किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना सन 1950 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है और इसकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं श्री राजीव कुमार और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं श्री अनूप चंद्र पांडे जी एंड श्री अरुण गोयल जी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।